everyone, how are you to all? I hope so you are doing well. My name is रेनू। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेक हिंदी पैडोलॉजी का भाषा कौशल एवं भाषा शिक्षण विधियाँ, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आपकी हिंदी पैडोलॉजी में अगर आपने समझ लिया तो इंग्लिश में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और किसी भी 22 लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, क्योंकि हिंदी में ऐसा होगा कि आपको अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप आसानी और भी लैंग्वेज में आपका प्रयोगफुल होगा, ठीक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हम 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। इससे पहले की वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके मैंने भाषा अर्जन और उसकी विधियाँ और उसके क्षेत्र जो भी टॉपिक्स था वो कवर करवा दिया है। शॉर्ट नोट्स है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेनी। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। 7 क्वेश्चन जो आपको नाम से ही स्पष्ट है। सबसे पहले तो इसके कंसेप्ट को समझिए। भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? जिस भी भाषा में हम सिखा रहे हैं उसके विचारों का आदान प्रदान। वो भाषा हमारे अनुभवों के आधार पर भी होती है, हमारे एक्सपीरियंस के होते हैं। अगर हम किसी भी भाषा को समझा रही हूँ, मैं अभी आपको हिंदी लैंग्वेज समझा रही हूँ, तो हिंदी लैंग्वेज में आप मेरी भाषा को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। यही एक तरीके की भाषा करने का या समझने का तरीका होता है। इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले भाषा कौशल के हैं हमारे, जिसको कहते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल मतलब होता है सुनना, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पहला होता है श्रवण कौशल, सुनना। फिर हमारा कौन सा होता है स्पीकिंग, यानी बोलना, चीज़ों को हम किस तरीके से बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा होता है लिखना, यानी लिखित रूप कह सकते हैं। और चौथा जो होता है हमारा लिखित रूप के बाद हमारा रीडिंग यानी पढ़ना, और W मीन्स माना होता है लिखना। तो ये 3-4 ही कौशल को हम समझेंगे 1 बाय 1। इसमें क्या क्या चीज़ों का विकास हो सकता है, किन किन चीज़ों का हम प्रयोग करना चाहिए। श्रवण कौशल हमारा कैसे डेवलपमेंट होता है और हम इसे किस तरीके से भाषा में यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी भाषा को समझाने के लिए सबसे पहला सुनना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। ये नहीं है हम कुछ भी सुन रहे हैं और हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो भाषा सीखने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनना और उसके अर्थ को समझने की क्षमता को ही हम श्रवण कौशल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका उद्देश्य क्या होता है, हम किसी भी भाषा को अगर हम सिखा रहे हैं और ठीक ढंग से बोल रहे हैं, ठीक ढंग से समझा पा रहे हैं, तो इस तरीके से भाषा में जो हमारा उच्चारण शक्ति जो होती है, जिसमें हम शुद्धता बोलते हैं, जिसमें हमारा सुनना, बोलना, व्याकरण के 4 ही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सुनना, फिर उसके बाद हमारा बोलना, उसके बाद हमारा पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल में हम क्या होता है निपुण हो जाते हैं, सही उच्चारण करना सीख जाते हैं, सही पहचान मिल जाती है हमें भाषा को सीखने में, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है, जब भी हम भाषा को सुनते हैं तो कुछ हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं। उस निर्देश में भी आपको समझना होगा कि जो भी मैम या टीचर आपको समझा रही है उसमें भाषा में क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती है, यानी कि ध्वनि सिखा रहे हैं तो ध्वनि के साथ साथ हम उसको वर्ण भी सिखाएंगे कि ये वर्ण होते हैं, फिर ये अलग अलग आगे जाके स्वर्ण और व्यंजन होते हैं। फिर हम जैसे जैसे क्लास में पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इससे क्या डेवलपमेंट होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसमें विचारों को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। जब भी हम सुनना कौशल विकसित हो जाता है बच्चे में, तो इसमें बच्चे में क्या होता है कि इसके विचार भी डेवलपमेंट होते हैं। धीरे धीरे इसके जो विचार है वो भी अपने आप में ही ग्रहण करना सीख जाते हैं। भाषा, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भाषा की समझ में विकसितता आती है। भाषा समझने में उसे आसानी से होती है। जैसे हम अच्छी तरह से, जैसे हम क्या होता है कि हम कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम जो भी इन्वायरमेंट में वो भाषा सीख रहा है, ये समझ रहा है, वही वो गैप करता है। धीरे धीरे उसका जो सीक्वेंस होता है, जो व्याकरण के नियम होते हैं, वो स्कूल में जाकर वो उसको बताए जाते हैं और वो आसानी से चीज़ को समझ लेता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको बताया। इसके उपाय क्या होते हैं? सबसे पहले कहानी सुनना। बहुत सारे बच्चों को शौक होता है कि कहानी, शॉर्ट स्टोरी आती है, वो सुनना चाहिए। इससे भाषा बहुत डेवलपमेंट होती है, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, और अदर लैंग्वेज में भी। दूसरा है कविता सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखें इस छोटे क्लासेस में बच्चों को जोर जोर से हम कविता बुलवाते हैं कि एक छोटा हाथी, इस तरीके से हम बोलते हैं। फिर ऑडियो वीडियो में भी सुनना अच्छा लगता है, उससे भी हमारी भाषा में विकास, मतलब भाषा विकसित होती है, सुनने का कौशल विकसित होते हैं, साथ ही हमारी भाषा भी होती है। उसमें प्रश्न हम ओरली हम प्रश्न मौखिक रूप से प्रश्न को पूछ सकते हैं, प्रश्न उत्तर का उत्तर करा सकते हैं। इससे भी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा सिखाने के लिए ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा से भाषा की लैंग्वेज पूर्ण होती है, शब्द हमारे शब्दकोश ज्ञान में विकसित होते हैं,
साथ ही साथ हमें इसमें बोलने के तरीके आ सकते हैं कि हमें किस तरीके से भाषा को बोलना है, कितना उसमें भाषा में शब्दों को ऐड करना है। ऐसे ही तो किया जाता है, चाहे इंग्लिश हो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हमने भाषा को सीखनी हो तो सबसे पहले सुनना, जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना अच्छा हम बोलेंगे, जितना अच्छा हम बोलेंगे उतना ही अच्छा हम पढ़ेंगे और उतना ही अच्छा लिखेंगे। जब भी तो कहते हैं हम ज़ोर ज़ोर से हम शुक्लेख क्यों दी जाती है, शुक्लेख इसलिए चाहते हैं कि ताकि वो बच्चा उसको ढंग से सुने, और जब से सुनेगा तो ही अच्छा लिख पाएगा। ठीक है, ये भाषा कौशल को पहला कौशल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये बता दिया। दूसरे कौशल की तरफ चलते हैं वन बाय वन। दूसरा कौशल है बोलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अपने ही इफेक्ट है। दूसरा होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम आपसे मैं आपको कोई भी चीज़ समझा रही हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मेरा आत्मविश्वास है, वो उस पर गेन होता है, बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि मेरी अपनी खुद की भाषा हो जाती है, अपने खुद के विचार हो जाते हैं, अपने खुद के थॉट्स हो जाते हैं, जो मैं स्पष्ट और प्रभावी रूप से आपके सामने बता पा रही हूँ और व्यक्त कर पा रही हूँ। इसी से ही इसका अर्थ होता है कि अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना ही ये भाषा कौशल का सबसे इम्पॉर्टेंट और विकसित पॉइंट होता है। इससे क्या होता है, सबसे पहले आपका आत्मविश्वास यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका शुद्ध उच्चारण और विकसित करता है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे भाषण क्लास में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं एंकरिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो उनकी क्या कहते हैं, बच्चों को 2 बच्चों को एंकरिंग करने के लिए देते हैं तो उनकी भाषा और भी विकसित हो जाती है। ठीक है, इसमें संचार क्षमता विकसित होती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से अपने बोलने के लिए अपने लहजे को, अपने शब्दों को, अपने शब्दकोश में और चीज़ें जोड़ता रहता है। इसमें भाषा का सही प्रयोग करने का तरीका भी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वाद विवाद। 2 बच्चों में आपस में डिस्कशन करने से भाषा जितनी अच्छी बोल पाएंगे तो उन्हें क्या होगा, भाषा का संवाद करने से भी और विकसित होगी। भाषण देना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भूमिका रोल प्ले, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर दी लैंग्वेज के लिए। रोल प्ले, पर्टिकुलर रोल प्ले के लिए एक बच्चे को खड़ा कर दो और अलग अलग प्ले करके दिखाओ, उससे भाषा बहुत जल्दी विकसित होती है। कोई स्टोरी टेलिंग दे दो, कहानी दे दो और उसमें बच्चे को अलग अलग करैक्टर के अकॉर्डिंग दे दो, वो बच्चा उसमें करेगा। नाटक दे दो, जिसको हम कहते हैं नाटक में बहुत सारे छोटे छोटे नाटक के लिए करैक्टर बना दो, उससे लैंग्वेज छोटी क्लासेस में बहुत जल्दी डेवलप होती है। चित्र वर्णन दे दो। चित्र वर्णन भी क्या होता है, 2nd क्लास 3rd क्लास 4th क्लास के बच्चे बहुत आसानी से चित्र वर्णन दे दो और उसको चित्र के अकॉर्डिंग बोलो कि तुम बोल के दिखाओ कि इसमें क्या क्या दिया गया है, तो वो बोलेंगे बच्चे। चाहे वो लिखने बाद में लगेंगे लेकिन बोलना वो सीख ही जाएंगे। उसके बाद डिस्कशन है। डिस्कशन तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप में रहकर बच्चे बहुत अच्छी जल्दी भाषा को सीखने में सक्षम रहता है। बोलना एक उत्पादक है, प्रोटेक्टिव कौशल भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इंग्लिश में भी जब हम करेंगे, इंग्लिश पैडोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे तो उसमें आता है बोलना एक हमारा प्रोटेक्टिव कौशल होता है, ये एक उत्पादक होता है। ठीक है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट वाली लाइन पे चलते हैं, स्लाइड पे, जिसमें पठन कौशल आता है। पठन कौशल के बारे में समझते हैं, 3rd है, इंपॉर्टेंट है। पठन कौशल क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रीडिंग, हमने सुनना सबसे कौशल इंपॉर्टेंट, सबके अपने अपने अलग अलग सीक्वेंस है और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद आता है पठन कौशल रीडिंग, लिखित सामग्री को पढ़कर उसे अर्थ को समझना। कोई भी अपने सामने मेरे पास लिखित सामग्री है, मैं इसको आपको क्या कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये इससे क्या होगा, आप उस अर्थ को समझ पा रही हो या अपनी लैंग्वेज को और डेवलपमेंट कर रही हो। इससे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी हम रीडिंग कराते तो रीडिंग में हमारी हमेशा जोर जोर से सुनते हैं, जोर जोर से नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सरस्वय रीडिंग होती है, सरस्वय उच्चारण होता है, जिसमें हमें जोर जोर से बोलना होता है। उससे क्या होता है कि उससे हम रीडिंग करने में दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है, तो इसलिए हमें सबसे कहते हैं कि मौन रीडिंग जो होती है, मौन जो पठन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें बच्चा अर्थ को जल्दी समझेगा और उसकी कहानी में जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको जल्दी से समझने की कोशिश करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या होता है, इसमें जो आपके शब्द भंडार है, जो इसको मैं बार बार कह रही हूँ, शब्दकोश है, वो बढ़ते हैं, वो गेन होते हैं, विकसित होते हैं। समझ आपकी विकसित होती है, ज्ञान प्राप्त होता है ज़्यादा से, और आलोचनात्मक सोच भी, यानी कि क्रिएटिविटी थिंकिंग जिसको कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप, एक ही तरीके से ना सोचकर डिफरेंट तरीके से सोचने की भी जो आपकी क्षमता है वो विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके पठन के प्रकार होते हैं जो मैं अभी आपको समझा रही थी। सब स्वरस्वय पठन होता है, लाउड रीडिंग करना, जोर जोर से पढ़ना। सबसे ज़्यादा ये छोटी क्लासेस में कविताएं हो गई या स्टोरी हो गई, जब से ज़्यादा पढ़ाई जाती है। बड़ी क्लासेस में जितनी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे साइलेंट रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि उससे शब्दों को समझना और अर्थ को समझने में बड़े से दूसरों को डिस्टर्बेंस भी नहीं होता। ठीक है, इंसेंटिव रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गहन तरीके से पढ़ना। एक होता है बहुत
डीपली पढ़ना चीज़ों को, ध्यान से, धीरे से, समझ समझ के। जैसे न्यूज़पेपर होते हैं ना, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा हर एक हेडलाइन को धीरे 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 आप बहुत डीपली पढ़ते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो, तो वो इसमें आता है एग्जाम्पल। एक होता है इंसेंटिव रीडिंग, जिसमें जब ऊपर ऊपर जो मेन हेडिंग होती है ना, उसको पढ़ लिया कि हमें पता चल गया आज की न्यूज़ क्या है। ये दोनों में इतना सा डिफरेंट है बस, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना एग्जाम में अगर आता है तो। सेकंड है, लास्ट है, समझ को विकसित करने के लिए मौन पठन सबसे प्रभावी माना जाता है, और यही मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथा है लेखन कौशल। लेखन कौशल में भी हम समझ लेते हैं लिखने में विकसित क्या होगा, इसमें विचार हमारे विकसित होंगे और व्यक्त अपनी बात को दूसरों के सामने किस ढंग से रख सकते हैं। हमारे इसमें जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको डायरी लिखने का शौक होता है, तो डायरी लेखन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसमें हमारे शब्दकोश का भंडार में विकसित होती है, हमारी क्रिएटिविटी थिंकिंग विकसित होती है, भाषा में शुद्धता आती है, विचारों में संगठितता आती है, सुगमता बनती है, सही वर्तनी और व्याकरण को किस ढंग से हमें लिखना है। ये नहीं है कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं, लिखने का एक सीक्वेंस होता है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ विराम चिन्ह देना है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं लिखने के लिए। और लिखने में भाषा में कहाँ पे मात्रा तो ऊपर वाले में जब हम बोलना सीखते हैं तो कहाँ ठहराव आना चाहिए, कहाँ लय आता है, पोएम में आता है ना, ये चीज़ ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। उसके बाद रचनात्मक विकसित करना, शुद्ध भाषा को पढ़ाना, विचारों का संगठन करना, सही वर्तनी व्याकरण का प्रयोग करना, इसी से ही होता है। इसमें सबसे ज़्यादा हम लेखन, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो निबंध लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, कहानी लेखन लिखते हैं, अनुच्छेद तो आपको पता ही है, कहानी का शॉर्ट रूप होता है अनुच्छेद, और डायरी लिखते हैं। डायरी मैंने अब एग्जाम्पल बताया था, बहुत सारे दिनचर्या की कि मेरे दिन कैसा गया, किस तरीके, बहुत सारे बच्चों को लिखने के लिए। इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे सीखने का सबसे जटिल कौशल माना जाता है कि इससे सारी चीज़ें, इससे बच्चा सही लिखना, सही बोलना, सही पढ़ना भी सीख जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। भाषा सीखने का जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने, वो श्रवण कौशल था, और भाषा सीखने का अंतिम कौशल जो था वो लेखन था, ठीक है। दोनों का डिफरेंस हम समझ लेते हैं। घनात्मक कौशल क्या होते हैं, जिसमें हमारी रिस्पेक्टिव आते हैं, जिसमें श्रवण और पठन होते हैं, दोनों याद रखना, ये एग्जाम पे आया जाता है और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें हमारे श्रवण सुनने की और पढ़ने के कौशल आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और प्रोडक्टिव मैंने बोला था ना, जिसमें उत्पादक कौशल कहा जाता है, जिसमें बोलना और लिखना आता है, ठीक है। यानी कि अगर हम श्रवण का कह रहे हैं, श्रवण मतलब होता है लिसनिंग, ठीक है, और रीडिंग, ये दो कौशल आते हैं। इसमें आता है स्पीकिंग और लिखना, यानी कि राइटिंग, S और W, ये दोनों पॉइंट याद रखना, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि आगमन विधि मानी जाती है। आगमन विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमें आगमन विधि में एग्जाम्पल से बनाए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में बच्चों का किसी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों से पूछ के, और उसके बारे में हम हमें कोई भी भाषा सिखानी है, कोई भी लैंग्वेज सिखानी है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा होता है पॉइंट है निगमन विधि। नियमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले जब हमने उदाहरण के बाद फिर नियम बताए जाते हैं, और फिर नियम के बाद हमें इसके उदाहरण दिए जाते हैं। ये दोनों विधि अभी इंपॉर्टेंट है, और भी विधियाँ करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे ये चारों क्वेश्चन, और इसमें चारों क्वेश्चन में सब इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इससे से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए प्रीवियस के पेपर के, और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।